नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुद्ध पूर्णिमा की। बुद्ध पूर्णिमा कब है और जानेंगे कि बुद्ध पूर्णिमा का महत्व क्या है। साथ ही दोस्तों, मैं आपको वीडियो के अंत में पूर्णिमा से जुड़ा हुआ एक ज्योतिषीय उपाय भी बताऊंगी, जो कि मेरा अपना निजी अनुभव है और बहुत ही कारगर सिद्ध है। अगर आप मेरे से अब तक नहीं जुड़े हैं और आप पूजा उपासना में रुचि रखते हैं तो मेरे श्यामा चैनल से जुड़िए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं बुद्ध पूर्णिमा के बारे में। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। हर महीने एक पूर्णिमा तिथि होती है और पूरे साल में 12 पूर्णिमा तिथियां मनाई जाती हैं। हर एक पूर्णिमा तिथि का अपना विशेष महत्व होता है और प्रत्येक पूर्णिमा तिथि को अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। इसी क्रम में वैशाख मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को वैशाखी पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। दोस्तों, वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा को भगवान बुद्ध के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस पर्व का बौद्ध धर्म में विशेष महत्व है और हिंदुओं में भी इसका अपना अलग स्थान है। भगवान बुद्ध को श्री हरि विष्णु के 9वें अवतार के रूप में पूजा जाता है और माना जाता है कि इनकी पूजा का विशेष महत्व है। दोस्तों, इस बार बुद्ध पूर्णिमा तिथि 15 तारीख रविवार को मनाई जाएगी। दोस्तों, इस दिन व्रत पूर्णिमा है और 16 तारीख को यानी सोमवार को स्नान दान की पूर्णिमा यानी कि बुद्ध पूर्णिमा तिथि है। इसलिए हम पूर्णिमा का व्रत तो 15 तारीख को लेंगे, लेकिन 16 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा का पावन पर्व मनाएंगे। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा संपूर्ण होता है और सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होते हैं, जिसे कि समसप्तक कहते हैं। और पूर्णिमा के दिन वातावरण के साथ साथ जल में भी विशेष ऊर्जा आ जाती है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करना या पवित्र नदियों में स्नान करना मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही लाभदायक माना गया है। वैशाख पूर्णिमा पर चंद्रमा विशेष ताकतवर हो जाता है। इस दिन को देवता का दिन भी माना जाता है, यानी कि ईश्वर का दिन भी माना जाता है। इसलिए सब पूर्णिमाओं में से सबसे ज्यादा पुण्यदायी पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा को माना गया है। इस दिन का स्नान, ध्यान, दान, पूजा, उपासना यह सब हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही सहायता करते हैं। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा का महत्व सर्वाधिक बढ़ जाता है। बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा यानी सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत ही मायने रखती है। हिंदू धर्म के लोग भगवान बुद्ध को विष्णु जी के अवतार के रूप में पूजते हैं और इस दिन बहुत ही श्रद्धा भाव से विष्णु भगवान जी की और बुद्ध भगवान जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने वैशाख पूर्णिमा का महत्व अपने परम मित्र सुदामा को उस समय बताया था जब वे द्वारिका नगरी में उनसे मिलने पहुंचे थे। श्री कृष्ण जी के बताने के अनुसार सुदामा जी ने इस दिन व्रत किया था और इससे उनकी दरिद्रता और दुख दूर हो गए थे। इसके बाद से वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि, जिसे कि बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, उसका महत्व और भी बढ़ गया। इस दिन व्रत उपवास करना और विष्णु जी का पूजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों का स्नान करना शुभ माना जाता है। इस दिन लोग दिए प्रज्वलित करके घर को फूलों से सुसज्जित करते हैं और इस दिन गंगा जैसी नदियों में डुबकी लगाना अति शुभ माना जाता है। दोस्तों, देश विदेश में महात्मा बुद्ध जी के अनेक मंदिर हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध मंदिर भारत में 2 हैं। एक बिहार के गया में है और दूसरा प्रसिद्ध मंदिर वाराणसी के समीप सारनाथ में है, जो बड़ा ही दिव्य और भव्य मंदिर है। संयोग से मुझे भी वहां जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा के दिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि विष्णु जी के अवतार बुद्ध जी को माना गया है, इसलिए विष्णु जी की पूजा का विशेष महत्व बताया है। लेकिन हमारे अन्य पूर्णमासियों को शाम को चंद्रमा की पूजा करना और भगवान शिव की पूजा करना विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए हमें पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी की पूजा भी करना है या उनकी कोई स्तुति कर लें या एक माला उनका मंत्र जप लें और साथ ही हमें चंद्रमा की पूजा भी करनी है। चंद्रमा की पूजा करना बहुत ही सरल है। पहले उन्हें पानी का अर्घ्य देना है, फिर उन्हें दूध का अर्घ्य देना है, फिर उन्हें पानी का अर्घ्य देना है और इस तरह हम चंद्रमा का पूजन करते हैं। हम चाहें तो इस दिन ओम सोम सोमाय नमः 1 माला 3 माला यह भी जप सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको सूक्ष्म जानकारी बुद्ध पूर्णिमा के बारे में दी। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि मैं एक विशेष कारगर उपाय आपको पूर्णिमा के दिन कब बताऊंगी।
तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान शिव जी के शीश पर चंद्रमा विराजमान होते हैं। इस दिन हम भगवान शंकर जी की पूजा करते हैं तो स्वतः ही चंद्रमा की पूजा भी हो जाती है। पूर्णिमा को लेकर एक तथ्य ये भी है, समुद्र में पूर्णिमा के दिन बहुत ही उथल पुथल होती है, ज्वार भाटा आता है और इसका असर हम मनुष्यों के मन मस्तिष्क पर भी पड़ता है। और जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्रमा हमारे मन को अस्थिर और स्थिर करता है। चूंकि चंद्रमा एक राशि में सिर्फ 1.5 दिन रहता है, इसलिए राशि बदलते ही हमारे मूड भी स्विंग होते हैं। कभी हमारे मन में खुशी होती है, कभी हम अपने आप अवसाद में चले जाते हैं। तो ये जो मूड हमारे चेंज होते रहते हैं, जिससे आधार पर अगर से कहा जाए तो ये चंद्रमा के कारण होते हैं। और दूसरी बात, अगर जन्म लेते समय हमारी पत्रिका में चंद्रमा 6, 8, 12 इन स्थानों पर अगर हमारा चंद्रमा विराजमान हो, या हमारा चंद्रमा अस्त है या कमजोर है या नीच राशि में है, तो आप एक विशेष उपाय कीजिएगा। और दोस्तों, वह उपाय ये है कि अगर हम पूर्णमासी के दिन व्रत रख सके तो बड़ी अच्छी बात है। व्रत रखें, सुबह उठे, महादेव जी का पूजन करें और महादेव जी का पूजन स्तुति पाठ करने के बाद हमें एक माला जपनी है जिसमें ओम नहीं लगाना है, सिर्फ नमः शिवाय की यह माला हम जपें। 1 माला, 3 माला, जितनी भी हम जप सकते हैं। और शाम को हमें चंद्रमा का पूजन करना है। दोस्तों, हमने व्रत रखा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हमने व्रत नहीं भी रखा है तब भी हमें पूर्णमासी के दिन यह कार्य करना है। और शाम को जब चंद्रमा आए तो उन्हें अर्घ्य देना है, जल से, दूध से, उन्हें हल्दी रोली का टीका लगाना है। जो भी हम पूजन अपना, जैसे भी पूजन हम करते हैं, जो आस्था रखते हैं उस तरह में पूजन करना है। और उसके बाद अपने महादेव जी की तस्वीर के सामने नमः शिवाय का या ओम सोम सुमाय नमः की माला जपनी है। और दोस्तों, माला उला जपने के बाद, पूजा करने के बाद हमें तुरंत 10 मिनट तक पानी का स्पर्श नहीं करना है। ये बहुत ही ठोस उपाय है मन को स्थिर रखने के लिए। और नमः शिवाय का जप तो अद्भुत शक्ति है इस मंत्र में, इसलिए अपने मन को स्थिर रखने के लिए आप 10 मिनट का समय जरूर पूर्णमासी की शाम को निकालिए। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में, इस महामारी के दौर में अधिकतर लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, इसलिए आप इसी पूर्णिमा से इस उपाय को करना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, मैंने आपको आज पूर्णिमा के बारे में यह छोटी सी जानकारी दी। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी और आप इससे लाभ उठाएंगे। मन के जीते जीत, मन के हारे हार। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।